वहीं ध्रुव ने जैसे ही देखा कि कोको ने उसका हमला भी नाकाम कर दिया तो उसने तुरंत तलवार वापस लेते हुए खुद को और पीछे किया। ऐसा करते ही वो गौर से कोको को देखने लगा जो उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। देखा जाए तो दोनों का मुकाबला शुरू हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम वक्त में भी दोनों के हमले काफी खतरनाक थे। सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि अगर किसी से जरा सी भी लापरवाही होती तो सामने वाला बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया होता। लेकिन ये मुकाबला इतना तेज हो रहा था कि लोग खतरे के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे और दूसरा हमला हो जा रहा था। तभी कोको ने ध्रुव की तरफ नाराजगी के साथ देखते हुए खुद से कहा, मुझे कैसे भी करके ध्रुव को हराना होगा, नहीं तो मोनिका उससे बहुत नाराज हो जाएगी। लेकिन इस ध्रुव की रफ्तार और मुकाबले का तजुर्बा मेरी उम्मीद से ज्यादा निकला। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इसे हराने का, और वो है मेरी शक्तियां। अब तो मुझे इस लड़के को दिखाना ही होगा कि कोको किस बला का नाम है। तो क्या ध्रुव कोको की खतरनाक और जहरीली शक्तियों से बचने में कामयाब हो पाएगा? कौन जीतेगा ये मुकाबला? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सिर्फ पॉकेट। ध्रुव को हराने के बारे में सोचा तो अगले ही पल उसके शरीर से ढेर सारी काले रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी। वो शक्ति इस वक्त कोको के शरीर के चारों तरफ घूम रही थी और दिखने में काफी अजीब लग रही थी। एक नजर देखने पर उसकी खतरनाक ताकत का अंदाजा लग जाता और उसमें से निकलते छींटे जब जमीन पर गिरे तो जमीन पर एक निशान बन गया। वहीं कोको की शक्तियां बाहर आते ही मैदान में एक खतरनाक माहौल बन गया। इस तरह के माहौल के चलते जितने भी लोग कोको से कम ताकतवर थे वो महसूस करने लगे कि उनके शरीर की शक्तियों की रफ्तार कम होने लगी। ये खास तरकीब थी किसी भी ताकतवर इंसान की जब वो अपने से कम ताकतवर से मुकाबला किया करता था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि शक्तियों के इस तरह कम करने का ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ा। दरअसल जिस वक्त ध्रुव ने दिव्य रोशनी अपने शरीर में बसा ली थी उस पल के बाद से ऐसी तरकीबों का ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। इतने में ध्रुव के शरीर से धीरे धीरे हरे रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी जिसने मंच के थोड़े से हिस्से को घेर लिया, मगर मंच का ज्यादातर हिस्सा तो कोको की शक्तियों से ही ढका हुआ था। मैदान में बैठे लोगों को ये नजारा देखकर ही समझ आ रहा था कि ध्रुव कोको की ताकत के सामने कमजोर पड़ रहा था। लेकिन ये कमजोरी सिर्फ शक्तियों के मामले में थी। वैसे तो ध्रुव की मुकाबला करने की काबिलियत लाजवाब थी, लेकिन इस तरह तुम्हारी और मेरी शक्तियों के बीच बहुत बड़ा फासला है जिसे तुम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। ये कहते हुए कोको समझ गया था कि शक्तियों की कमी के चलते ध्रुव उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यही वजह थी कि वो बहुत खुश दिखने लगा था। लेकिन ध्रुव ने जैसे ही कोको की गुरूर भरी मुस्कुराहट देखी तो उसने तुरंत अपने हाथों से अजीबोगरीब सील बनानी शुरू कर दी और फिर एक पल बाद उसने धीरे से खुद से कहा, रहस्यमयी स्काई फायर तकनीक, हरे कमल का पहला पड़ाव। और ध्रुव ने इतना कहा ही था कि अचानक से उसके शरीर से ढेर सारी हरे रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी जिसके चलते उसका पूरा शरीर उस रोशनी में जगमगाते हुए झुलस गया। फिर एक पल बाद वो रोशनी अचानक से गायब हुई और ध्रुव की शक्तियां पलक झपकते ही काफी ज्यादा बढ़ गईं। वही उसकी बढ़ी हुई शक्तियों की वजह से अचानक से मंच का आधा हिस्सा ध्रुव की शक्तियों ने घेर लिया और कोको की शक्तियां पीछे होने लगी। ये देखते ही कोको के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी जिसके साथ उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस खास तकनीक से तुम मुझसे जीत पाओगे? तुम्हारी शक्तियां कुछ वक्त के लिए बढ़ी हुई हैं ध्रुव, लेकिन मेरी शक्तियां हमेशा ज्यादा रहेंगी। इतना कहकर कोको मुस्कुराने लगा कि तभी ध्रुव ने उसे जवाब दिया, तुझे हराने के लिए मुझे ज्यादा वक्त की जरूरत भी नहीं है सुंदरी। इस दौरान ध्रुव के चेहरे पर भी एक खौफनाक मुस्कुराहट बरकरार थी क्योंकि रहस्यमय स्काई फायर तकनीक इस्तेमाल करने के बाद उसकी शक्तियां भी कोको के बराबर ही हो गई थी। अब उसे बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि उसके ताकतवर हमलों को कोको आसानी से नाकाम कर सकता था। वहीं ध्रुव की शक्तियां अचानक से इतनी ज्यादा होता देख दूर बैठी मोनिका ने चिल्लाते हुए कहा, कोको, तू इस बदतमीज लड़के से बिल्कुल नहीं हार सकता। ये कहते वक्त मोनिका के चेहरे पर नाराजगी के साथ साथ हल्की बेचैनी भी नजर आ रही थी। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसकी चीख सुनकर क्या सोचेंगे, लेकिन उसने कोको पर चिल्लाना सही समझा। लेकिन जैसे उसने अपनी जुबान से बदतमीज लड़का कहा तो अचानक से उसे किसी की नजर अपनी ओर होती हुई महसूस होने लगी। इस बात के एहसास से जब मोनिका ने नजर घुमाते हुए देखा तो उसे देखा कि ये नजर किसी और की नहीं बल्कि हरे रंग के कपड़े पहनी इरा की थी। आमतौर पर तो मोनिका उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन जैसे ही उसने इरा के आसपास सुनहरे रंग की शक्तियां देखी तो वो मनी मन थोड़ा घबरा कर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। वहीं इरा ने जैसे ही देखा कि मोनिका उससे डरकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई थी तो उसने अपनी सुनहरे रंग की शक्तियां वापस अपने शरीर में करनी शुरू की। इतने में मोनिका ने खतरनाक अंदाज में मनी मन खुद से कहा, ऐसे क्या देखती है मुझे ये लड़की? इसकी तो मैं एक दिन नाके नोच लूंगी। एक बार कोको इस ध्रुव को हरा दे बस, फिर देख कैसे सिमाल की मदद से तेरे चांटे का जवाब देती हूँ।
ये सोचते वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, मगर अंदर ही अंदर वो इरा से काफी घबरा रही थी। इस दौरान मोनिका की आवाज सुनने के बाद मंच पर खड़े कोको ने ध्रुव को खतरनाक अंदाज में देखा। इसके तुरंत बाद एक बार फिर उसके पैरों के नीचे काले रंग की शक्तियां इकट्ठी होने लगी और वो पलक झपकते ही ध्रुव के पास पहुंच गया। कोको इस वक्त ध्रुव पर हमला करने में जरा भी नहीं झिझक रहा था और उसने अपने जहरीले सांपों जैसे खंजरों से ध्रुव को चीरने की कोशिश की। वो खंजर इतनी तेज रफ्तार में ध्रुव की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें देखकर लोगों की सांसें एक पल के लिए थम गईं। मगर ध्रुव ने तो उसे अपनी ओर आते हुए देख तुरंत अपनी तलवार आगे की और वो कोको के हमले से बच गया। उसके बाद ध्रुव के पैरों तले चांदी के रंग की चमक दिखने लगी, जिसके बाद तो वो एक झटके में गायब होकर थोड़ी दूर चला गया। इस दौरान सभी ने देखा कि ध्रुव की रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो दरअसल उसकी खास तकनीक के इस्तेमाल की वजह से था। तभी कोको ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाकर ध्रुव पर दोबारा हमला किया और इस बार का हमला पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर था। इस दौरान ध्रुव ने एक बार फिर अपनी तलवार को अपनी ढाल बनाकर खंजरों को अपने पास आने से रोका, मगर ध्रुव महसूस कर रहा था कि छोटे होने के बावजूद खंजरों को रोकने में उसे बहुत ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इस वजह से धीरे धीरे उसका हाथ सुन पड़ने लगा, जबकि उसने तो अपनी शक्तियां भी बढ़ा ली थी। ध्रुव की खुशकिस्मती थी कि इस ताकतवर हमले में कोको की भी